हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, वो भी इंग्लिश में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश मीडियम है और जो सेकेंड ईयर में है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रॉन्स्टन लॉरी का हिंदी में वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम है वो अपनी वो वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। In 1923, Bronstein and Lowry gives another theory of acids and base. According to this theory, acids are those substances which can give proton H+, यानी एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन H+ को डोनेट करते हैं। बेस आर दो सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन H+, यानी बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ब्रॉन्स्टन लॉरी का मानना था कि ऐसे सब्सटेंस जो कि H+ यानी प्रोटॉन का दान देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो H+ यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं और बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं। इसे हम एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आपने एसिड को समझाने के लिए HCl लिया है। जब HCl रिएक्शन देता है तो ये हमें H+ और Cl- दे रहा है, यानी ऐसे सब्सटेंस, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेशन करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। यहाँ पर आपका HCl जो है वो H+ का दान कह रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। बेस यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है C5H5N, और ये अपने अंदर एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को ऐड करेगा और बनाएगा C5H5NH+, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने देते हैं यानी प्रोटॉन को ऐड करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस कहलाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक नई टर्म आती है कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड। अभी कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड क्या है? व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन द रेसिड्यू लेफ्ट डेवलप टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो दिस रेसिड्यू बिहेव एज अ बेस। क्या बोलना चाह रहा है, इसे आप रिएक्शन से देखें। यदि आपके पास HCl है, इस HCl ने अपना H+ डोनेट करा और आपके पास बचा Cl-। अब ये जो आपका एसिड का रेसिड्यू बचा है Cl-, इसके अंदर प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब ये क्या करेगा, कहीं से भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो कहलाता है आपका बेस, यानी यहाँ पर जो आपका Cl- है वो कहलाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि वो अपने हाइड्रोजन को वापस से एक्सेप्ट करेगा। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। When base accept proton, the new part develop a tendency to donate a proton, so new part behave as a base, सॉरी acid। इसे भी आप एक रिएक्शन से देखिए। यहाँ पर हमने NH3 लिया है, ये अपने अंदर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी NH3 आपका बेस है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। ये बना रहा है आपका NH4+। अब जब आपका NH4+ बन गया है तो इस NH4+ के पास एक ऐसी टेंडेंसी आ गई है कि ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर इसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट पेयर। यहाँ पर इसे हम एक रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया HCl और H2O, यहाँ इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं। HCl अपना हाइड्रोजन H2O को डोनेट करेगा तो HCl कहलाएगा एसिड, और H2O उस हाइड्रोजन को लेगा तो वो कहलाएगा बेस। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपका H3O+ और Cl-। आपका जो हाइड्रोजन है वो H2O में ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा H3O+ और बचेगा Cl-। अभी ये जो आपका H3O+ बना है, इसके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो चुका है। अब ये फिर से अपने हाइड्रोजन को किसी और को डोनेट कर सकता है, तो ये कहलाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कहना है कि हाइड्रोजन डोनेट करने वाला कहलाता है एसिड। उसी तरह से Cl- जो बना है, अब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट करने वाला कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस।
इस तरह से ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी कॉन्जुगेट पेयर। नीचे एक और रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ आपका NH3 है और H2 है। H2 अपना हाइड्रोजन NH3 को दे रहा है, तो H2 आपका यहाँ पर एसिड है क्योंकि अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और NH3 बेस है क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब NH3 हाइड्रोजन ले लेगा तो ये NH4+ बन जाएगा। अब इसके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और वाटर के अंदर आपका OH- बचा है, इसके पास हाइड्रोजन की कमी है, डेफिशिएंसी है। अब ये हाइड्रोजन को कहीं से भी ले सकता है, तो लेने वाला यानी एक्सेप्ट करने वाला आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर एक और टर्म बताई है, वाटर बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस सो इट कॉल एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। आपने देखा होगा हमारे दोनों रिएक्शन में जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये कहलाता है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यूटिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की क्या यूटिलिटी, क्या यूजेस है। तो फर्स्ट है, इन कंपैरिजन टू अरेनियस थ्योरी दिस कॉन्सेप्ट इज मोर यूजफुल। अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा यूजफुल था। सेकेंड है, दिस कॉन्सेप्ट नॉट लिमिटेड टू वाटर ओनली। आप लोगों ने देखा कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट में यहाँ नहीं लिखा है कि ये कॉन्सेप्ट केवल वाटर के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी यूटिलिटी है। थर्ड है, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सप्लेन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेन और लॉरी कॉन्सेप्ट की 3 यूटिलिटी थी। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यानी इस कॉन्सेप्ट की क्या कमी थी। तो इस कॉन्सेप्ट की केवल एक ही कमी है कि आपने देखा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन पर डिपेंड है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता है उसे इस कॉन्सेप्ट से नहीं समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर पूरी रिएक्शन ऑक्सीजन पर बेस्ड है। जब 2 SO2 रिएक्शन करते हैं तो एक ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है और बनता है SO2+ और SO3 2-, यानी इस रिएक्शन में कहीं पर भी प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन थी कि इस कॉन्सेप्ट को केवल हाइड्रोजन वाली रिएक्शन में ही एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो यह थी आपकी ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक मिल सके। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं इस यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।